आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा आप सभी का अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। जैसा कि हम पहले ही थंबनेल में लिख चुके हैं, आप देखिए यहाँ लिखे हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहें तो महत्तम समप्रत्यय, यानी कि महत्तम समप्रत्यय। और किसके बारे में सीखेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समप्रत्यय कहते हैं। एचसीएफ क्या है? तो दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा वह गुणनखंड जो उन्हें पूरी तरह विभाजित कर सके, उसे महत्तम समप्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में 12 और 18 का गुणनखंड क्या होगा। उसी तरह से हम यहाँ सीखेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा वह गुणज जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लघुत्तम समप्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देखेंगे 12 के गुणज 12 12 24 3 36 4 48 12 5 60। 18 के गुणज 18 18 36 38 54 48 72 18 5 90 होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। शुरू करते हैं एचसीएफ क्या है। चलिए जैसे कि यहाँ हम लिख चुके हैं कि एचसीएफ क्या है। आप लोग देखिए यहाँ हम लोग लिखे हैं कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहे तो वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को हायर कॉमन फैक्टर। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर। माफ़ कीजिएगा अगर मीनिंग गलती होगा तो। मेरा सिखाने का मकसद है एचसीएफ क्या है, तो आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मीनिंग पे नहीं कीजिएगा। एचसीएफ को बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर। हायर मतलब वह सबसे बड़ी से बड़ी, और कॉमन मतलब दोनों में शामिल हो, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग फैक्टर पढ़ चुके हैं। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह क्या करे? विभाजित करे, यानी पूरी तरह विभाजित करें, उसे एचसीएफ कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो हम कहेंगे कि 8 और 6 का एचसीएफ क्या होगा। आठ और 6 का एचसीएफ क्या होगा? 8 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमें बताना है कि 8 और 6 को वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दें। तो हम लोग आगे सीखेंगे कि एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां हैं। तो ऊपर चलते हैं। चलिए एचसीएफ निकालने की विधियाँ क्या हैं, यानी कितनी विधियाँ हैं। तो हम लोग एचसीएफ निकालने की विधियाँ
दो हैं। एचसीएफ निकालने की विधियाँ दो हैं। एचसीएफ सबसे जो पहला विधि है उसे हम भाग विधि कहते हैं, भाग विधि। और जो दूसरा विधि है उसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी दो विधियां हैं। एचसीएफ हम दो विधियों से निकाल सकते हैं। पहला जो विधि है जिसे हम कहते हैं भाग विधि, और दूसरा जो विधि है उसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखते हैं पहला विधि। चलिए पहला विधि हम लोग बनाते हैं, यानी पहला विधि पे अभाज्य गुणनखंड लिखा है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो विधि है उसे क्वेश्चन क्या दिए थे हम, क्वेश्चन था 8,6 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए 8,6 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि को ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में बना चुके हैं इस तरह से 8,6 का लघुत्तम निकालेंगे। इस तरह से यही निकालने की हमें, इसी विधि को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा, जो बच गया हम उसे लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 2 गुने 4 गुने 3, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2, ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3। तो आगे क्या होगा, आगे हम लोग कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुने 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, गुने 3। नहीं, हम लोग क्या निकाल दिए, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो निकालना है एचसीएफ। मिस्टेक हो रहा है, एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, का एचसीएफ निकालना है। इस बात को तो हम भूल ही गए हैं, एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के लिए अलग अलग संख्या हम लिखेंगे। चलिए देखिए, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, अर्थात कह सकते हैं 2 के पावर 3। 6 को लिखेंगे 2 गुने 3। चलिए 8 का हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए, यानी कि अगर 8 को आप ऐसे निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे 4 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 होगा, फिर 2 से कटा देंगे तो 1 होगा। यानी कि लिख सकते हैं 2 गुने 2, अर्थात 2 के पावर 3। ठीक उसी तरह से आप 6 को भी लिख सकते हैं। 6 को ऐसे कटाएंगे, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 1 बार में कटेगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं 2 गुने 3। उसी बात को हम यहाँ लिखे हैं। एचसीएफ कहता है कि वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो और उसका पावर कम हो। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें भी 2 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 गुने 3, दोनों में 2 शामिल है, और 2 का पावर इसमें 3 है और 2 का पावर इसमें कितना है, 1 है। तो जो कम वाला होगा उसे हम इसका एचसीएफ कहेंगे। तो लिखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इस 2 का पावर कितना है, 3 है, और इस 2 का पावर 1 है। तो हम 2 के पावर 1 लेंगे, अर्थात कहेंगे कि हमारा एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग ट्राई करते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा, हम लोग ले लेंगे 12, 8, 4, हाँ इतना को लेके चलते हैं। इतना का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग वही करेंगे, 12 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 4, और इसको और लिख सकते हैं 3 गुने 2 के पावर 2।
2। 4 को हम लोग कह सकते हैं 2 के पावर 2। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, अर्थात कह सकते हैं 2 के पावर 3। 4 को हम लोग कह सकते हैं 2 गुने 2, अर्थात 2 के पावर 2। एचसीएफ कहता है कि वैसी संख्या जो तीनों में शामिल हो, कॉमन हो। सी का मतलब ही कॉमन होता है। तो वैसी संख्या जो तीनों में शामिल हो, तो हम देखेंगे कि 2 तीनों में शामिल है और जिसका पावर सबसे कम होगा उसी को लेना है। ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 2 है। 3 को हम लोग नहीं लेंगे, तो एचसीएफ लिखेंगे कि एचसीएफ हमारा क्या होगा, 2 के पावर 2, अर्थात 4। या 2 के पावर 2 भी कह सकते हैं, 4 को ही 2 के पावर 2 कहा जाता है। 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया। कोई और संख्या ले लेते हैं हम लोग। दूसरा संख्या क्या होगा, 48। इसके बाद हम लोग लेते हैं 60 का एचसीएफ क्या होगा। थोड़ा बड़ा संख्या ले लिए हम लोग, तो घबराना नहीं है, उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। 48 को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे पहले 48 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 8। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4। और 3 को लिख सकते हैं केवल 3। उसी तरह से 60 लिखेंगे और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे। तो 60 को लिख सकते हैं हम लोग 6 गुने 10। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब हम लोग इसमें कर देखेंगे कि 2 कितना है, 2 गो है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 2। और 3 अकेला है और 5 भी अकेला है, तो हम लोग लिख देंगे 3 गुने 5। एचसीएफ निकालेंगे, यानी एचसीएफ ही निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो दोनों में शामिल हो और उसका पावर भी कम हो। तो ये 3 दोनों में शामिल है और ये 2 दोनों में शामिल है। ये 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 2 है, तो हम लिख लेंगे 2 का पावर 2 गुने 3, अर्थात 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूना के 4 गुने 3 कर लेंगे 12। हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 12। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। दूसरा विधि हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है भाग विधि। तो भाग विधि से हम लोग बना लेते हैं। भाग विधि हमारा यहाँ है, चलिए भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। भाग विधि में संख्या को लिखते हैं हम, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे 8, 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग भागा देंगे। जो कम संख्या उसे बाहर कर देंगे, जो अधिक संख्या उसे अंदर कर देंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 के पहाड़ा कितना बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 2 बार में जाएगा। अतिरिक्त के 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार में ही जाएंगे। 18 में से 16 घटेगा तो 2 होगा। चलिए यहाँ 2 आ गया है शेषफल, आना चाहिए शेषफल 0, तो हम 8 को अब 2 से 8 में भागा देंगे, यानी ये वाला संख्या हम लोग यहाँ उतार देंगे। फिर 2 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 4 दूना के 8, यानी हमारा शेषफल 0 आ गया। तो देखेंगे कि किस संख्या से भागा देने पर मेरा शेषफल 0 आया है, तो कहेंगे कि भाजक 2 है, तो लिखेंगे यहाँ एचसीएफ भी कितना होगा, 2 ही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाके देखिएगा, हम उसमें बताए हैं कि भाजक ही हमारा एचसीएफ होता है। भाजक ही हमारा एचसीएफ होता है, यानी 2 से भागा दिए हैं जिसमें शेषफल 0 आया है, तो हमारा ये 2 क्या कहलाएगा, भाजक भी कहलाएगा और साथ में एचसीएफ भी कहलाएगा।
अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें तो हम लोग को ACF निकालना है। तो हम देखेंगे इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 18 को लिख सकते हैं 9 दूना के 18, नहीं 9 को लिख सकते हैं हम 3 का पावर 2 गुने 2। तो अब देखेंगे एक साथ कर लेंगे, ACF निकालना है तो 2 के पावर 3 और इसको लिख लेंगे हम लोग 2 गुने 3 के पावर 2। दोनों में देखेंगे कि मिलता जुलता कौन है तो 2 है, यहाँ लिख देंगे ACF बराबर। तो देखेंगे इस 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस 2 का पावर कुछ नहीं है तो 3 है। तो हम बोले हैं कि दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर कम हो वही हमारा ACF होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी मेरा ACF 2 ही आया और भाग विधि से भी 2 ही आया, यानी कोई भी विधि हम लोग बनाएंगे तो ACF सेम ही आएगा। 2-4 और हम लोग एग्जाम्पल को ट्राई कर लेते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन वो फर्स्ट था, तो हम लोग लिखेंगे थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं 60, इसके बाद 48 का HCF क्या होगा। 60 और 48 का HCF क्या होगा, तो हम देखेंगे कि 60 अधिक है या 48, जो अधिक होगा उसे हम अंदर कर देंगे और जो कम होगा उसे हम बाहर कर देंगे। 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 से कम 48 दूना के ज़्यादा हो जाएगा। 48 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, 4 दूना का 8, 9, 96 हो जाएगा। तो हम लोग एक बार में ही जाएंगे 48 लिखेंगे, घटाएंगे 10 में से 8 घटेगा 2 होगा, ये 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो 12 से हम 48 में भागा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 48, 12 चौके 48, शून्य आ गया। तो हम कहें कि मेरा भाजक ही ये भाजक है, क्योंकि भाजक जिससे भागा देते हैं उसे भाजक कहते हैं। मेरा भाजक ही ACF है, HCF है। तो मेरा भाजक कितना था 12, तो 12 ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम ये भाग विधि है, अगर हम LCM विधि अपनाएं यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसे भी बना सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, बस आपको लिखने फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, यानी कि आपको 2 भागों में तोड़ना आना चाहिए। हम 60 को लिख सकते हैं 6 गुने 10, हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब हम लोग काउंट करेंगे कि 2 कितना है, 2 दुगो है, 3 अकेला है, 5 अकेला है। तो यानी कि 60 का हम फैक्टराइजेशन किए तो 2 के पावर 2 आया, गुने 3 आया, गुने 5 आया। इसके बाद 48 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 48 को लिख सकते हैं 6 8 48, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। या डायरेक्ट हम लिख सकते थे 2 के पावर 3, लेकिन आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा इसीलिए हम तोड़ दिए हैं। अब हम इसको लिखेंगे, काउंट करेंगे कि 2 कितना है, 1 2 3 4, यानी हम लिखेंगे कि 2 का पावर कितना है 4 गुने 3। इसके सामने लिख देंगे 2 के पावर 4 गुने 3। हम बोलें कि ACF ज्ञात करना है, तो ACF ज्ञात करने के लिए हम देखें कि दोनों में शामिल क्या है, 2 है तो 2 लिख लेंगे। 2 का किसका पावर कम है, तो 2 का पावर ये ऊपर वाला कम है, नीचे वाला तो ज़्यादा है। फिर ये 3 भी है तो हम 3 भी लिख लेंगे। 2 के पावर 2 का मतलब 4 हुआ और ये 3 हुआ, गुना कर लेंगे तो 12। तो हम भाग विधि से भी निकाले हैं तो आंसर मेरा 12 आया है, और LCM विधि से भी निकालें तो हमारा ACF सेम आया है। तो आप दोनों विधि से निकालेंगे तो ACF सेम ही आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं तो इससे आसान ये है, अगर ये आपको आता है, पढ़ा आता है तो ये आसान है, अगर पढ़ा नहीं आता है तो आपको फैक्टराइजेशन करने आता है, यानी कि आपको तोड़ने आता है, तो आप उस तरह से तोड़ के बना सकते हैं। जितना जल्दी आप तोड़ेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। चलिए अब हम LCM सीखते हैं। ACF तो सीख गए, दोनों विधि हो गया। LCM क्या है, तो LCM को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लिस्ट का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या। हम लिख देते हैं लिस्ट कॉमन
मल्टीपल। चलिए, लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। कॉमन का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो दोनों में शामिल हो। कॉमन यानी दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर कहें तो 2 कमरा है और एक बीच में एक दीवार है, तो ये जो ए बी दीवार है वो पी कमरा के लिए भी है, और अगर हम इस कमरा का नाम दे दें क्यू, तो क्यू कमरा के लिए भी है। यानी हम कहें कि ये दोनों रूम हैं पी और क्यू, तो ए बी जो दीवार है वो पी रूम के लिए भी है और क्यू रूम के लिए भी है। यानी कि ए बी दीवार कॉमन है, हम इसे कॉमन बोल सकते हैं। अगर इतना ना समझ में आए तो जो शादी कराते हैं उसमें अगुआ कॉमन होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं, लड़कों की तरफ से भी होते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन का मतलब बता ही दिए, जो दोनों में शामिल हो, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। आप लोग पिछले वाले लेक्चर में देखेंगे तो उसमें हम इसको बढ़िया से बताएं अच्छे से। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। एलसीएम जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेके चलेंगे। क्या ले लें क्वेश्चन, क्या क्या ले लें? चलिए लेते हैं 12, 6, 18 का एलसीएम क्या होगा? अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि परिभाषा नहीं लिखे हैं, जिस तरह से एचसीएफ का लिखे हैं तो इसका भी परिभाषा लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। दी गई संख्या से क्या हो? विभाजित हो। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ये तो मेरा पेज ही चला गया। चलिए चला गया तो फिर से लिख लेते हैं। फिर से थोड़ा मेहनत कर लेते हैं हम लोग। मिट गया तो मिट गया, जो मिट गया उसका बात गया। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो, उसे हम एलसीएम कहते हैं। उसे हम एलसीएम कहते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? 8, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा? चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 8, 12 का तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, या बच्चों जैसे हम लोग निकालते हैं जैसे उसी तरह से निकालेंगे, बचपन में जैसे निकाले हैं। 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3 ही होगा, 2 दूना के 4, 2 3 6। अगर हम इसमें 3 से भागा दें तो 3 एक बार में कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 एकम 3, एक ही बचेगा तो हम इसे लिख लेंगे।
2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 कितना है 3 है, और 3 कितना है 1 है। 2 गिन लेंगे 1 2 3 और 3 अकेला है। चलिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, अतिरिक्त के 24, यानी हमारा लास्ट क्या आएगा 24 आएगा। तो हम कहेंगे कि LCM बराबर 24। मेरा LCM कितना आया 24 आया। अगर आप चाहें तो हाँ, इसमें परिभाषा को हम लोग को बताना था, सत्यापित करना था। ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो कौन सी दी गई संख्या है, ये तीनों संख्या से भागा देंगे 24 में, तो 24 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आप भागा दे के देख सकते हैं, 6 चौके के 24, अतिरिक्त के 24, अब 12 दूना के 24, यानी कि इन तीनों संख्याओं से भागा देंगे तो यह कट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम LCM कहते हैं। और NCF में क्या था, तो NCF में उल्टा था। जैसे NCF में अगर हम 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 का NCF क्या होगा, NCF अगर 3 और 4 का NCF निकालेंगे आप तो 1 आएगा। 3 और 4 का आप NCF निकाल के देखिएगा तो 1 आएगा। तो यह क्या है, 1 क्या है, यानी NCF क्या है। आप 3 और 4 का निकालेंगे तो NCF कितना आएगा 1 आएगा। कैसे, तो NCF का परिभाषा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, NCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करें, यानी हम 1 से 3 में भागा देंगे तो 1 पूरी तरह से 3 को विभाजित कर देगा। 1 से 4 में भागा देंगे तो 1 भी 4 को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। और इसमें उल्टा है, इसमें ऐसा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 6 से 24 में भागा देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 8 से 24 में भागा देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर हम 12 से 24 में भागा देंगे तो ये भी पूरी तरह से क्या होगा, विभाजित होगा। देखिए थोड़ा दोनों में एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। हम इसमें LCM निकाले हैं तो दी गई संख्याओं से भागा दे रहे हैं, लेकिन जब हम NCF निकाले हैं तो जो NCF है उससे हम दी गई संख्याओं को भागा दिए हैं। 1 आया है मेरा NCF, तो 1 से हम 3 में भागा दिए हैं, 1 से 4 में भागा दिए हैं। यहाँ LCM निकाले हैं तो जो संख्या दिया था उससे हम इसमें भागा दिए हैं। अब देखते हैं कि LCM निकालने की विधियाँ क्या हैं, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। LCF निकालने की विधियाँ, LCF निकालने की विधियाँ 2 है। 2 विधि से हम लोग निकाल सकते हैं LCM। क्या क्या है, तो एक विधि तो अभी हम पढ़ाए हैं, एक विधि अभी हम बताए हैं। एक जो विधि है जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे हम लोग LCM निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। और जो दूसरा विधि है उसे हम पहाड़ा विधि कहते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। पहला विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है और जो दूसरा विधि है उसे हम पहाड़ा विधि कहते हैं। तो इन पे भी आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहाड़ा विधि ही पहले, तो पहले पहाड़ा विधि पे हम लोग बना लेंगे। चलिए देखिए, पहला पहाड़ा विधि हम लोग क्वेश्चन पे बना लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 कई बार ले चुके हैं तो 8 को नहीं, 8 किलो लेते हैं। 8 और 12, 8 और 12 का LCM क्या होगा। 8 और 12 का LCM क्या होगा। तो हम पहाड़ा विधि लिखे हैं तो पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूना के 16, अतिरिक्त के 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 के 48, 8 7 56, डॉट डॉट जो भी आएगा। 12 का भी पहाड़ा लिख लेंगे हम लोग। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छक्के 72, डॉट डॉट।
हम देखेंगे कि कौन सी वो संख्या है जो दोनों में शामिल है। अभी हम कॉमन वाली बात कर रहे थे तो इसमें स्पष्ट दिखेगा आपको। तो हम बोले थे कि कौन सी संख्या है जो दोनों में शामिल है और क्या है, मल्टीपल है। शामिल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि गुणज होना चाहिए। तो आप देखेंगे 8 दूना 16, 24, 32, 40, 48, और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 12, 24, 24 यहाँ भी है, यहाँ भी 24 शामिल है, और जल्दी खींचिए सर, और यहाँ भी 48 है। तो थोड़ा बड़ा वाला लेना है हम लोगों को। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 48, क्योंकि दोनों में कॉमन है और मल्टीपल भी है। तो हम कहेंगे एलसीएम 48 होगा। ठीक है, ये मेरा पहाड़ा विधि है। तो पहाड़ा विधि से आप लोग कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। पहाड़ा ही पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ने के बाद आपको देखना है कि कौन सी संख्या है जो दोनों में शामिल है। दूसरा भी संख्या ले लेंगे आप, 6 और 8 ले लीजिए, और इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 36, 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 के 36, डॉट डॉट जो भी हो। 8 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, अतिरिक्त के 24, और चौके 32, 8 45, डॉट डॉट। अब हमें नहीं लगता है कि उधर कोई संख्या है जो शामिल होगा और बड़ा होगा। ये देखिए 24 जो है दोनों में शामिल है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। तो वह ये क्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या है और कॉमन है और मल्टीपल है। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा। इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो उसको हम अलग वाले वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे होगा। 24 का 48 भी हो जाएगा, क्योंकि 48 देखिए 48 8 6 से भी कट जाएगा 48, और 8 से भी कट जाएगा, 8 6 के 48। 24 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। तो छोटा लेना है, यहाँ बोला गया है कि लिस्ट छोटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लास है सर जी को हम बोले थे, राजू सर को, कि अभाज्य गुणनखंड विधि, ये विधि अपनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को कहते हैं, जो बचपन में हम लोग इस तरह से बनाए हैं, यही है। तो इसी विधि का हम लोग उपयोग करते हुए उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, तो 12 और 24 का एलसीएम निकालना होगा। तो हम 12 को फैक्टर करेंगे। 12 को लिख सकते हैं 6 गुने 2 लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा ब्रेक करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 2, ऐसे भी कर लेंगे। 2 दूना के 4 और 4 3 12। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 4, 6 चौके 24। और थोड़ा इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2। इसको हम लोग देखेंगे कि 2 कितना है, तो 2 के पावर 2, 3 लिख लेंगे। इसमें देखेंगे तो 2 3 गो है, 2 के पावर 3, और एक 3 अकेला है, तो 3 को भी लिख लेंगे। एलसीएम कहता है कि जो शामिल है, जो दोनों में कॉमन है, उसको भी लिखेंगे, और उसका जिसका जो दोनों में शामिल हो और उसका पावर ज़्यादा होना चाहिए। एसीएफ में कहता है कि दोनों में शामिल हो लेकिन पावर कम होना चाहिए, लेकिन एलसीएम कहता है कि दोनों में संख्या शामिल हो और उसका पावर ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ये दोनों में शामिल है और इसका पावर कितना ज़्यादा वाला लेना है, यानी कि 3 वाला लेंगे। तो यहाँ हम 3 ले लेंगे। ये भी दोनों में शामिल है तो पावर दोनों का सेम है, तो लिख लेंगे 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, गुने 3 कर लेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा। थोड़ा अगर एडवांस दिमाग लगाएं हम लोग तो हम थोड़ा एक अलग तरीक़ा से बना लेंगे। 12 और 24 हैं, थोड़ा एडवांस दिमाग लगाएंगे हम लोग। तो जो संख्या बड़ा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि 24 को हम लोग लिख लेंगे और 24 को हम लोग फैक्टर करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे।
तो हम कहेंगे 24 को लिख सकते हैं 6 गुने 2। अगर हमें 12 बनाना है 12, तो क्या 6 और 2 से 12 बन सकता है? हाँ, तो ये संख्या से बन सकता है। तो 6 गुने 2 गुने 2 यानी 6 दुना के 12, 12 दुना के 24। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दो संख्या दिया रहेगा तो उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे और उस संख्या को फैक्टराइजेशन करेंगे यानी तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद जो बचा हुआ संख्या होगा उसको हम इसमें बनाएंगे। बन जा रहा है तो सही है, उतना ही आंसर होगा। अगर नहीं बन रहा है तो उसमें हम गुना करेंगे। जैसे कोई अलग संख्या लेके देखते हैं, मान लीजिए कि 7 और 48 ले लेते हैं। 48 का एलसीएम क्या होगा? तो 7 और 48 का एलसीएम निकालने की हमारे पास दो विधि है। एक है कि हम लोग इसको ब्रेक करें, 7 एकम 7 बस यही रह जाएगा, और 48 को हम लोग लिख सकते हैं 6 8 48, 6 8 48, यानी कि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 2 के पावर 3। 8 का मतलब ही होता है 2 के पावर 3, तो हम लोग लिख लेंगे 2 के पावर 1 और 3 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 गुने 3, और एक 7 बच गया है। तो देखेंगे कि ये दोनों में शामिल क्या है? दोनों में कुछ भी नहीं शामिल है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। जो दोनों में शामिल होता है उसका बड़ा वाला पावर लेकर लिखते हैं, और जो नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो एलसीएम में सब लिख लीजिए। 7 गुने 2 के पावर 4 गुने 3। अगर आप गुना करेंगे तो 7 गुने ये 2 के पावर 4 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8 दुना के 16, क्योंकि 2 के पावर जब 3 है तो 8 होता है। 8 में 2 से गुना कर देंगे, 8 दुना के 16 हो जाएगा। 16 लिख दिए गुने 3, 16 3 48, 48 7 कितना हो जाएगा? तो गुना कर लीजिए। 48 7 यहाँ भी कर लेंगे, 7 गुने 48 वही बात होगा। 7 8 56 के 6 हासिल 1, अरे हासिल 5 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 और 5, 28 5 कितना होता है? 33। ये भी थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर कोई संख्या एक विषम है और एक सम है, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 जोड़ लेंगे 33 हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये अपडेट है, और जो वो बताएं ये वाला पुराना है। ऐसे हम लोग फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। अब देखेंगे कि आगे क्या है। हम महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र कह रहा है, तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में संबंध देखते हैं, वही सूत्र है। तो हम कहेंगे महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है इसका? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही होता है। यानी कि ये सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। यही मेरा महत्वपूर्ण सूत्र है। ये आपका सूत्र 10 क्लास में भी काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है 8 और 12 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए हम लोग जानते हैं कि पहाड़ा विधि भी अपना लेंगे कि दोनों के पहाड़े में क्या आता है, या हम लोग फैक्टर वाला विधि अपना लेंगे। तो जो आपके मन में है वो कर लीजिए। हमको लगता है कि पहाड़ा करना बेहतर होगा, तो पहाड़ा कर लीजिए। 8 दूना के 16, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, अतिरिक्त के 24, 8 चौक के 32, 8 5 40, 8 6 के 48, जो भी जहाँ तक जाए। 12 12 12 दूना के 24। चलिए आंसर आ गया है।
24 होगा, 24 दिया है। अगर इस तरह से थोड़ा लेंदी हो रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, भाग विधि। 8 एकम 8, 4 होगा, 4 अभी शेषफल 0 नहीं आया तो हम 8 में भागा दे देंगे, 4 दूना के 8। अब मेरा शेषफल 0 आ गया तो मेरा 4 ही क्या है, एचसीएफ है। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं आप तो 8 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3, 2 दूना के 4 और 4 3 12। हम देखेंगे दोनों में शामिल 2 हैं और जो कम वाला होता है, जिसका पावर कम होता है उसी को लिख लेंगे 2 के पावर 2, यही मेरा एचसीएफ है। तो आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। मेरा 4 ही आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है। आप चाहे तो पहाड़ा से इसका आंसर दे सकते हैं, या भाग विधि से दे सकते हैं, या अभाज्य गुणनखंड विधि से दे सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब चलते हैं अगले वाला क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन है हम लोगों का दिया है 6 और 8 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन क्या क्या होगा, 12, 18, 24 और 48। तो 6 और 8 का लघुत्तम क्या होगा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं हम लोग। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम लोग सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों का एलसीएम निकालना है, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, 8 है। 8 को हम फैक्टर करेंगे यानी तोड़ेंगे, तो हम लिख सकते हैं 4 गुने 2 और लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। 4 को हम फैक्टराइजेशन कर दिए, 2 गुने 2। अब देखें कि 6 हमें बनाना है तो इसमें 2 शामिल हैं, 3 से गुना कर देंगे तो 6 हमारा बन जाएगा। 2 3 6 नहीं बन जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यही था कि जब 2 संख्या दिया रहेगा और उसका एलसीएम कहेगा तो हम दोनों में से एक बड़ी संख्या को ले लेंगे। 8 ले लिए, हम 8 को फैक्टर किया यानी तोड़े तो 4 गुने 2 लिख सकते हैं। 4 को भी तोड़ देंगे 2 गुने 2 और 2 पहले से ही तो लिख देंगे। अब हमको देखना है कि ये तीनों 2 में से क्या हम 6 को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। किसकी आवश्यकता होगी, 3 की, तो हम 3 से गुना कर दिए। और जो ये पूरा संख्या है ये मेरा एलसीएम है। तो ये 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 3 के 24, जो मेरा 24 होगा वही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अभाज्य संख्याओं जैसे 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा। तो 5 और 7 का एचसीएफ ही बताना है। 2 अभाज्य संख्याओं जैसे 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए हायर कॉमन फैक्टर होता है, तो हम लोग बनाएंगे। देखिए 5 और 7 है, दोनों अभाज्य, तो इसका 1 होता है। आप भागा दे के देख सकते हैं, कहेंगे इतना जल्दी कैसे सर कर लिए। तो ये दोनों अलग अलग है, अभाज्य है। तो 2 अभाज्य रहेगा तो उनका एचसीएफ 1 ही होता है। और ये दोनों कह सकते हैं आपको हम बताए होंगे कोऑर्डिनेट नंबर, अभाज्य संख्या। तो 5 और 7 अभाज्य संख्या हो सकता है। भागा दीजिए तो 5 एकम 5 घटेगा तो कितना होगा, 2। फिर 5 में भागा देंगे हम लोग 2 से, ये 5 में भागा देंगे 2 से, तो 2 दूना के 4 क्या होगा, 5 में से 4 घटेगा 1। अभी शेषफल 0 नहीं है तो फिर 2 में भागा देंगे 1 से, 2 एकम 2 0, यानी मेरा एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। 1 कहीं दिया होगा वो आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना बहुत आसान है, एलसीएम ही ने पूछा है। तो हम सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे, 30 है। 30 को फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 6 गुने 5। फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे ही, तोड़ेंगे ही इसको। जितना ब्रेक करना जानते हैं उतना कर सकते हैं जल्दी से। 6 गुने 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं। क्या 6 और 5 से क्या हम 20 बना सकते हैं, नहीं। 20 बनाने के लिए तो अभी इसको और तोड़ लीजिए। 6 को तोड़ लेंगे 2 गुने 3 गुने 5। अब देखेंगे यहाँ हमें 20 बनाना है, याद रहे, क्योंकि अभी इतना 30 को तोड़े हैं तो इतना ही आया है। गुना करके चेक कर लेंगे, 2 3 6 6 5 30। हमें 20 बनाना है तो कहेंगे 5 दूना के 10 और 10 दूना के 20, 20 बन गया।
15 बनाना है तो इसमें 5 और 3 शामिल है, बचती है 15। तो ये पूरा संख्या मेरा एलसीएम है। जब दी गई संख्या को हम लोग इसके अंदर बना लेंगे तो पूरा संख्या एलसीएम होगा। गुना कर लीजिए, कितना होगा? 30 दूना के 60। क्योंकि पहले से ही हम लोग इतना गुना किए थे तो 30 था, क्योंकि 30 का नया फैक्टर किए हैं, 2 एक्स्ट्रा आया है तो हम लोग 60 कर लेंगे। मेरा एलसीएम कितना आ गया? 60 है। 60 कहीं दिया होगा तो मेरा आंसर है। आगे चलेंगे, एक और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 14 और 21 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ पूछा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ निकालना हम आपको बताए ही थे। आप या तो भाग विधि अपना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि अपना सकते हैं, या पहाड़ा विधि अपना सकते हैं। तो 14 और 21, तो आप इसको फैक्टर कीजिए, सबसे बेहतर होगा। अगर आप 21 को फैक्टर करेंगे तो आप लिखेंगे 3 गुने 7। यदि आप 14 को फैक्टर करेंगे यानी तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 2 गुने 7। दोनों में कॉमन क्या है? 7। इन दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, 7। अगर ऑप्शन में कहीं 7 दिया है तो ये मेरा आंसर है। 5 हम लोग कर लिए हैं, 5 ज़्यादा है। बाकी आप घर पे किताब लीजिएगा और उसमें से क्वेश्चन कीजिएगा। आप अपना मूल्यवान समय हमें इतना दिए, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद।